और इजरायल के अराद शहर में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने भारी तबाही मचाई है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां से बहुत ही भयावह तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। पूरे इलाके में कई इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। इस हमले में 150 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया के रिफत अब्दुल्ला की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है अर्द में, उस जगह पर जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल गिरा है। ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया, ये आप देख सकते हैं क्या हाल यहां पे हुआ है। यही वो एग्जैक्ट स्पॉट है, लेकिन इर्द गिर्द इतनी तबाही हुई है कि जिसे अल्फाज में बयां करना मुश्किल है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको इर्द गिर्द क्या हुआ। ये जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये सब तबाह हो चुकी हैं और इर्द गिर्द तकरीबन 1 किलोमीटर के एरिया का हाल। तो ये वो जगह है जो डायरेक्ट हिट हुई है, यानी इसी पे मिसाइल गिरा है। और ये इर्द गिर्द देखिए मिसाइल गिरने के बाद क्या हाल हुआ है। ये अर्द है, डमोना में भी काफ़ी तबाही हुई है। और ये वो जगह है जहाँ पर करीब 150 लोग घायल हुए हैं और उनमें से 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जो दूर दूर तक का एरिया है, तकरीबन 1 किलोमीटर का एरिया, वहाँ पर यही हाल हुआ है। सब कुछ तबाह हो चुका है, सब कुछ यहाँ पे बिखर चुका है, क्योंकि ईरान की तरफ से अब ऐसे मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम को इवेड कर रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम काम ही नहीं कर पाया और ये मिसाइल का डायरेक्ट हिट यहाँ पे लगा। हालांकि इंटरसेप्टर्स निकले थे एयर डिफेंस सिस्टम से, लेकिन वो इन मिसाइल्स को नहीं गिरा पाए, ना ही डमोना में जो गिरा और ना ही जो यहाँ अर्द में गिरा। तो उसी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके की तबाही हुई है। यहाँ पे अभी भी रेस्क्यू ऑपरेटर्स हैं और साथ ही ADF के लोग भी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्नाइपर डॉग्स को भी लाया गया है कि हो सकता है कि कोई अभी भी मलबे के नीचे मत हो, इसीलिए स्नाइपर डॉग्स को लाया जा रहा है ताकि यहाँ पे पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन किया जा सके। तो ये इस वक्त है हाल इसराइल के अर्द एरिया का। अर्द एरिया वो इलाका है जो डमोना के साथ में है, लेकिन ये पूरा इलाका जो है इसके इर्द गिर्द ही न्यूक्लियर साइट्स हैं। हो सकता है ईरान की तरफ से न्यूक्लियर साइट्स को ही निशाना बनाया गया हो, लेकिन वो मिसाइल किसी और जगह पे गिरे इसी एरिया में। तो उसका मतलब है कि पूरा थ्रेट अब इसराइल को लग रहा होगा और इसराइल के लिए अब चिंता ज़रूर बढ़ गई होगी। तो ईरान की तरफ से मिसाइल दागने का सिलसिला लगातार जारी है। जिस तरीके से इसराइली फोर्सेस और US फोर्सेस ईरान पे अटैक कर रहे हैं, अब लग रहा है उसी तरीके से, उसी अंदाज से ईरान भी अब हमले कर रहा है। बताया जा रहा है कि 500 किलो से ज़्यादा एक्सप्लोसिव इस मिसाइल में होता है जो ईरान की तरफ से दागे जाते हैं। क्लस्टर बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कभी कभी आसमान में जब मिसाइल देखने को मिलता है तो उसके बाद छोटे छोटे बॉम्ब भी देखने को मिलते हैं काफ़ी सारे। तो वही है जो क्लस्टर बॉम्ब है और उसकी वजह से अलग अलग जगहों पे तबाही हो जाती है। लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट जो बैलिस्टिक मिसाइल है वही डायरेक्ट हिट कर गया और उसकी वजह से यहाँ पे सब कुछ तबाह हो चुका है। तो इजराइल पर लगातार प्रहार ईरान की तरफ से किया जा रहा है। US इजराइल पर ईरान का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक सामने आया है। देखिए, इजराइल US बेस पर आत्मघाती ड्रोन से हमला किया गया है। ड्रोन हमले में इजराइल US बेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो देखिए, US बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है ईरान की तरफ से और अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक इसे कहा जा रहा है। इजराइल US बेस पर आत्मघाती ड्रोन से हमला किया गया है, प्रहार किया गया है। मुंहतोड़ जवाब यहाँ पर ईरान की तरफ से इजराइल और US को दिया जा रहा है। US बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है और ड्रोन हमले में इजराइल US बेस को बहुत बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। और इस बीच आपको बता दें, ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि अगर अमेरिका तेहरान की ऊर्जा सुविधाओं पर हमला करता है तो वो हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर देगा। ये चेतावनी ट्रंप की ओर से ईरान को हॉर्मुज खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिए जाने के कुछ ही घंटों के बाद आई है। IRGC ने यह भी कहा है कि इजरायल के बिजली संयंत्रों, ऊर्जा बुनियादी ढांचे और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जाएगा।
उसने इस क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियों को भी पूरी तरह से नष्ट करने की चेतावनी दी है। अमेरिकी सैन्य अड्डों की मेजबानी करने वाले खाड़ी देशों को चेतावनी देते हुए IRGC ने कह दिया है कि उन्हें भी वैध लक्ष्य माना जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि एक पोस्ट में ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान 48 घंटों के अंदर हॉर्मुज को पूरी तरह से नहीं खोलता है तो अमेरिका उसके विभिन्न बिजली संयंत्रों पर हमला करेगा और उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देगा। और देखिए यहाँ पर इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नेटो देशों को फटकार लगाई गई है। एक बार फिर से फटकार लगाते हुए ट्रंप यहाँ पर नजर आ रहे हैं। युद्ध में नेटो देश कुछ नहीं कर रहे हैं। नेटो देशों का रवैया बेहद शर्मनाक है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान सामने आया है। तो एक के बाद एक बार जो है नेटो देशों के समर्थन की मांग यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस वक्त संवेदनशील गतिविधियां बनी हुई है, उसको लेकर एक बार फिर से नेटो देशों को फटकार लगाई है डोनाल्ड ट्रंप ने। और इस बीच आपको बता दें कि न्यूज 18 इंडिया की टीम उन सभी जगहों पर पहुंची है जहां पर बैलिस्टिक मिसाइलों ने भयंकर तबाही मचाई है। यही वो जगह है जहां पर मिसाइल फटी है। 150 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। चारों तरफ इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी है। पूरा इलाका बर्बाद हो चुका है। सड़क पर खड़ी गाड़ियों का हाल देख सकते हैं। कई गाड़ियां पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी हैं। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि इर्द गिर्द यहाँ पे हाल क्या हुआ है। तो ये देखें किस तरीके से यहाँ पे बिल्डिंग्स जो हैं सब तबाह हो गई हैं। पूरा एरिया जो है ये बिल्कुल बर्बाद हो चुका है और दूर दूर तक इस मिसाइल अटैक का इम्पैक्ट रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए गाड़ियों का हाल क्या हुआ है। जो भी चीज़ें इर्द गिर्द थी वो चकनाचूर हुई हैं, तबाह हुई हैं। गाड़ियाँ यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में तबाह हो चुकी है। 150 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं और जो कुछ भी यहाँ पे इर्द गिर्द था वो तबाह हो चुका है। ये देखिए क्या हाल हुआ है। ईरान की तरफ से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल की वजह से लगातार जो है ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी जगहों पे तबाही हुई है। और ये घरों का हाल देखिए, जो भी इर्द गिर्द दूर दूर तक यहाँ पे घर है। ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं, इस पूरे एरिया में जहाँ पे भी आप नज़र दौड़ाएंगे वहाँ पे आप देखेंगे कि घर टूटे हुए हैं। बिल्डिंग्स जो हैं काफ़ी सारी ढह गई हैं और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से लटक रही हैं यहाँ पे चीज़ें। और दूर दूर तक जहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं वहाँ पर तबाही हुई है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान की तरफ से एक के बाद एक 2 मिसाइल लॉन्च किए गए, उनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया यहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम उन मिसाइल्स के सामने बिल्कुल फेल हो गया। क्योंकि जिस तरीके से ईरान की तरफ से एक के बाद एक मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, उससे चिंता यहाँ इसराइल की ज़रूर बढ़ गई है। यही वो जगह है जहाँ पे ख़ुद प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू आए थे और यहाँ पे हालात का जायज़ा ले रहे थे। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एरिया में किस तरीके की तबाही हुई है। ये इन लोगों के घर हैं और ये अब यहाँ पे अपने घरों का हाल देखने के लिए आए हैं, क्योंकि जब यहाँ पे सायरन बजी थी तो बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ शेल्टर्स में थे। अगर वो बॉम्ब शेल्टर्स में नहीं होते तो न जाने कितने लोगों की यहाँ पे मौत होती, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे 150 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। तो ये हालात आप देख सकते हैं उस जगह के जहाँ पर मिसाइल गिरा है और ईरान की तरफ से लगातार इस इलाके को टारगेट किया 2 साइड से, क्योंकि डमोना का जो एरिया है वहाँ पर न्यूक्लियर साइट्स भी हैं। हो सकता है कि न्यूक्लियर साइट्स को ही निशाना बनाने की कोशिश की गई हो दोनों साइड से, क्योंकि जो ये अर्थ का एरिया है एक साइड से है और दूसरा साइड जो है वो डमोना है। दोनों एरियाज़ में यहाँ पे टारगेट किया गया मिसाइल से। हो सकता है कि असल टारगेट यहाँ के न्यूक्लियर साइट्स रही हों, क्योंकि डमोना एरिया में ही न्यूक्लियर साइट्स हैं, यहाँ पर ही न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। लेकिन 2 जगह पे जहाँ पे ये मिसाइल गिरे, दोनों जगहों पे तबाही हुई।